विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं मजे में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका अभी एग्जाम हाल ही में स्टार्ट होने वाला है 25 तारीख से। तो उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो है। और ये वीडियो जो है चैप्टर 9 से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उन सब क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चूज किया है और मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं सारे क्वेश्चंस को जो आपके टर्म टू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में चूज किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए आज का वीडियो जो है टर्म 2 सिलेबस से हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, इसमें हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा और ये भी मान के चलिएगा कि इस चैप्टर से एक केस स्टडी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड बेस के हो। ठीक है, और एक क्वेश्चंस आपको तो लॉन्ग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और जल्दी जल्दी इसको सीखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी सब जानते होंगे, चिमनी क्या होता है, जहां पर ईंट के भट्टे देखे होंगे ना, बड़ी बड़ी जो गुंबद टाइप का बना होता है मिट्टी का। ठीक है, जिसमें ईंटें सेकी जाती हैं। ठीक है, तो वही चिमनी है एक प्रकार का। तो एक चिमनी है जो एक ऑब्जर्वर है यानी 1.5 मीटर टॉल है, उसकी हाइट जो 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। वो चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। उस चिमनी के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों का, उस ऑब्जर्वर की आंखों से उस चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द चिमनी। तो चिमनी की लेंथ बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 3 मार्क्स को देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसीलिए था मैंने दोनों क्वेश्चन को ले लिया और इसमें से एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको और दूसरा क्वेश्चन आपको स्वयं ही सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, मीटर लिख देते हैं, is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। ठीक है, एक बालक है या एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, उसकी हाइट है, वो is standing at the some distance from a 30 मीटर tall building। वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए बिल्डिंग यहां है तो वो लड़का यहां कहीं खड़ा है और इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है कितनी, 30 मीटर दे रखी है। पूछा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब उस बालक की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों से अगर बालक यहाँ है तो उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कह रहा है कि लड़का कितनी दूरी चला उस बिल्डिंग की तरफ, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। दोनों का फिगर हम बना लेते हैं और पहले क्वेश्चंस का मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं, सेकंड का फिगर मैं आपको बना दूंगा, उसको आप स्वयं ही करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या क्या गिवन है ये देखिए। सबसे पहले क्या गिवन है बच्चों, चिमनी। तो भाई चिमनी आपकी वर्टिकल खड़ी होगी। देखिए ध्यान से, पहले यहां समझ लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो जब कोई वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे हो, लाइन ऑफ साइट ये हो, तो जब एबव होता है लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है।
क्या बनता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर ही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हो जाए और लाइन ऑफ साइट ये आ जाए, ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और ये वर्टिकल लाइन है। तो बच्चों ये जो एंगल होता है, ये इस लाइन ऑफ साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल फॉर्म्ड होता है, तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये इतना है तो ये भी जो अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन खींची है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के एंगल ऑफ एलिवेशन के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों समझ आ गया। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों में दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। इसको हटाते हैं पहले, और हम सोल्यूशन 1 दे रहे हैं आपको, सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। क्या है ये कि एक ऑब्जर्वर है और एक चिमनी दे रखी है। तो पहले हम चिमनी बना लेते हैं। ये हमारी हो गई चिमनी, और चिमनी की हाइट हमको नहीं दे रखी है, चिमनी की हाइट हमको नहीं दे रखी है। तो ये हमने चिमनी बना लिया। अब चिमनी बना लिया तो एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है। तो मान लीजिए ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, यहां ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर ए है, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है। ये ऑब्जर्वर ए है, पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है। अब वो 1.1.5 मीटर लंबा है। तो भैया लंबा है तो इतना कर देते हैं, ये मैंने लेंथ ले लिया 1.5 मीटर हाइट। ये बालक की लंबाई है, उस व्यक्ति की जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है, तो मैंने यहां ले लिया। अब इसकी आंखें भाई जब ये खड़ा होगा, ऐसे हम खड़े हैं तो क्या आंखें हमारी नीचे? नहीं, हमारी आंखें यहाँ। तो हमारी हाइट से हमारी आंखें थोड़े ऊंचे हो गए। तो ये हाइट है उसकी और इसकी आंखें यहाँ है, तो यहां से वो देखेगा यहां से। तो इससे इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन हम खींच देते हैं, इस लाइन के, इसको नाम देते हैं ए बी, और ये आपका है सी, और इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। ये नाम दे दिया हमने। तो ये आपका 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये पॉइंट सी है। अब ये इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना है? 45 डिग्री। तो आंखें यहां है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि इसकी आंखों से टॉप ऑफ द चिमनी, ये टॉप है उसका और ये बॉटम होता है चिमनी का, ठीक है। तो ये टॉप ऑफ द चिमनी से इसके एंगल, आइस की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री आपको दे रखा है। पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द चिमनी। अब कितना कह रहा है? A tall boy 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी से वो 28.5 मीटर दूर था। तो चिमनी ये है और इससे 28 मीटर दूर यहां खड़ा है, तो इसकी लेंथ गिवन है 28.5 मीटर। ये गिवन है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर ये 28.5 हो गया तो मैंने ये जो है ए बी सी डी ई, तो ईसी जो लाइन है वो मैंने ए बी के पैरेलल खींची थी। तो भैया ए बी के पैरेलल खींचिए तो ये 28 है, तो ये भी कितना होगा? 28.5 मीटर। बात समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिगर समझा दिया। फिगर अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले गिवन क्या है? गिवन दैट क्या गिवन है बच्चों? कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द चिमनी गिवन है। थीटा हमें गिवन है, एंगल CED मान लेते हैं इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये गिवन है। CED या DEC ये 45 गिवन है। अच्छा, ध्यान रखिएगा। और क्या गिवन है हमें? ठीक है, AB इज इक्वल टू कितना? 28.5 मीटर, ठीक है। सिंस AB पैरेलल है किसके? EC के। कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन। लिख दीजिएगा यहां पर
अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। कैसे मैंने EC बनाया था, EC बनाया था AB के पैरेलल खींच करके, तो AB पैरेलल BC किससे, बाई कंस्ट्रक्शन, ये लिख दिया हमने, तो बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जब बाई कंस्ट्रक्शन कर लिया तो EC कितना हो जाएगा, देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, और लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ चिमनी, लेंथ ऑफ चिमनी बी h मीटर। मान लिया कि चिमनी की लेंथ कितनी है, h मीटर है बच्चों। हमने ये मान लिया कि लेंथ ऑफ चिमनी कितनी है, h मीटर तक है, तो इसको h मीटर डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, सब कुछ मिल गया। अब देखिए ध्यान से, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होता तो 1 मार्क्स आपके फिगर पे, आधे मार्क्स आपको यहां तक मिल गए, 1.5 मार्क्स हो गए। अब जैसे ही आप ट्रायंगल चूज करोगे चिमनी निकालने के लिए, चिमनी की हाइट कैसे आएगी, h निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें h निकालने के लिए, ध्यान सुनो, एक बात और सुनो कि ये AE दे रखा है 1.5 मीटर, तो जब ये पैरेलल खींचा है तो यहां से जब पैरेलल खींचोगे तो BC भी तो AE के पैरेलल ही हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं, एंड AE इज इक्वल्स टू BC बराबर 1.5 मीटर। ध्यान देखिएगा फिगर में कि जितनी लेंथ ये है 1.5 मीटर, उतनी लेंथ ये भी होगी, BC भी 1.5 मीटर, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई, इसीलिए मैंने यहाँ इक्वल दिखा दिया। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हमें तो चाहिए H, तो H फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, H इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा H मिलेगा CD प्लस BC से, CD प्लस BC से मिलेगा बच्चों, CD प्लस BC से मिलेगा, और CD तो हमारा निकालना पड़ेगा, BC हमारा आ चुका है, तो CD निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए ध्यान, CD किस ट्रायंगल में आएगा, इसी ट्रायंगल में तो आएगा। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है CED। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल CED में CD क्या है, परपेंडिकुलर है, और गिवन क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे पता करें किसका होता है, तो हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, बताया था। तो P बाई बी कहां मिल रहा है, P बाई बी tan थीटा, बात समझे, तो ऐसे ढूंढ लीजिएगा। तो हम लगाते हैं इन ट्रायंगल में tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस EC। अब थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 45 डिग्री रख दीजिएगा, तो tan 45 डिग्री बराबर CD नहीं पता है, EC पता है, कितना EC कितना था, EC 28.5, तो EC 28.5 आ गया। अब tan 45 की वैल्यू कितनी, कौन बताएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल 25 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 रख दिया, CD इज इक्वल टू 28.5। अब ये 28.5 क्या है, डिवाइड में इधर आए क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, तो CD की वैल्यू कितनी, CD की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, CD मिल गया, BC मिल गया, H चाहिए, H के लिए CD प्लस BC चाहिए होगा, CD प्लस BC, तो CD प्लस BC कैसे आएगा, दोनों को जोड़ने पे, तो हेंस यहां मैं लिख देता हूं, हेंस लेंथ ऑफ चिमनी H बराबर CD प्लस BC, और H इज इक्वल टू CD की वैल्यू 28.5 प्लस BC 1.5, तो H की वैल्यू कितनी, कोई जोड़ के बता दो भाई, H की वैल्यू कितनी, 28, 1 29 और आधा 1 29 और 1 30, तो H की वैल्यू कितनी, 30 मीटर, hence the length of chimney is equals to 30 meter, and this is the solution of the question number first. You got it? समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत इजी वे में, ध्यान से देखिएगा, ये 1.5 नंबर, 1 नंबर यहाँ, आधा नंबर यहाँ, हो गया आपका पूरा 3 नंबर का सोल्यूशन। बहुत इजी वे में आप इसको समझिए, अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हो, तो लैंग्वेज अगर आपको पता है तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं भाई, इजी वे में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन और इसको मैंने इजीली ऐसे बना दिया। फिगर अगर बन गया तो क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, दिखा दिया कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी है, एज इट इज फिगर बनाइए, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं रखिए और इसका मुझे सॉल्यूशन बताइए वीडियो में कमेंट बॉक्स के थ्रू कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और फिर मैं आगे इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, पार्ट 3, पार्ट 4। क्वेश्चन ज्यादा है तो अब छोटे मिनट में कम समय लेकर के एक दो क्वेश्चन लेकर के वीडियो बनाता रहूंगा और आपको सारे पार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कितने मिनट में आप इसको सॉल्व कर ले जा रहे हो। मैंने वीडियो में 15 मिनट लिया है, 16 मिनट लिया है, आपको 5 मिनट के अंदर ही इसको सॉल्व करना है क्योंकि मुझे समझाना रहता है, सब कुछ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और खूब स्पीड, टाइम मैनेजमेंट में देखना है। तो इस क्वेश्चंस का सलूशन मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू दीजिएगा और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और डेली अपडेट्स वीडियो को ध्यान से देखते रहे। समय समय वीडियो अपलोड करता रहूंगा। टर्म 2 के जितने भी सिलेबस से चैप्टर है उन सभी को मैं एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन सबको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में जल्द ही। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।